अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाश है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना का तलाशी अभियान लगातार जारी है। सेना के द्वारा लगातार आतंकियों के खात्मे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार आतंकियों के खात्मे को लेकर अभियान घाटी में चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें स्क्रीन पर है, आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा जो है आतंकियों को खोजा जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और फिलहाल आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है और आतंकियों को खोजा जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके और लगातार आतंकियों की तलाश जारी है। जिस तरीके से आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली है और इसी सूचना के आधार पर यहाँ पर आतंकियों को खोजा जा रहा है। श्रीनगर से हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, जिस तरीके से अपडेट ये सामने आई कि घाटी में अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कौन से ये क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों की तलाश में? देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार बीते कई दिनों से घाटी हो या जम्मू के कुछ एक इलाके हो जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में कहीं ना कहीं मुठभेड़ भी देखने को मिली और इसके चलते जो है अब कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जो है वो भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। और फिलहाल हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, तो इन सब तमाम कोशिशों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि गुरेज सेक्टर या उरी सेक्टर से किस तरह से घुसपैठ की कोशिश को जो है नाकाम बना दिया गया। हालांकि गुरेज सेक्टर में 2 आतंकी भी ढेर हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की मूवमेंट जो है लगातार एलओसी के एरियाज में देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। साथ साथ जो फॉरेस्ट एरियाज है, चाहे उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर हो, तो इन तमाम एरियाज में जो सर्च ऑपरेशन इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं अब सुरक्षा बल जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें तो लगातार घाटी की जहां तक बात आती है, यहाँ पर हाई अलर्ट भी है क्योंकि आतंकियों के द्वारा कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश और कोशिश रची जा रही है, जिसके चलते इस तरह के ऑपरेशन और हाईवेज पर भी जो है सर्वेलेंस वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ ड्रोन सर्वेलेंस और हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद भी ली जा रही है, जहां पर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि 60 से 70 आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह की कवायद का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभिषेक जी आशिक, अब दूसरी ओर अगर आतंकियों के खात्मे को लेकर बात करें तो किस तरीके से सूचना यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है कि कितने आतंकी फिलहाल घाटी में एक्टिव हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया कि सीमा पार के कम से कम 400 से 500 आतंकी जो हैं वो भारत में घुसे थे, जिसमें से कई आतंकियों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद 176 आतंकियों के बचे होने की जानकारी सामने आई थी। देखिए बिल्कुल, इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इनपुट होता है उसके मुताबिक अभी 60 से 70 आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है और इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें जहां पर पीओके में कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, तो वहां से कहीं ना कहीं आतंकी जो है कोशिश करते हैं इन्हें मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन जिस हिसाब से अब सिक्योरिटी सर्वेलेंस बढ़ता गया है और काफी ज्यादा टाइटनेस जो है वो एलओसीज के एरियाज में देखने को मिली है और उसका जीता जागता सबूत जो है कुछ दिन पहले ही दिया गया कि किस तरह से 2 आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सुरक्षा बलों को एक एक करके बड़ी कामयाबियां जो है यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि कई सारे टेरर हाइडआउट्स जो है वो भी ध्वस्त हुए हैं, जहां पर हथियारों का काफी ज्यादा जखीरा जो है वो भी बरामद हुआ है। और इसके अलावा कई सारे OGW वर्कर्स जो आतंकियों की मदद के लिए घाटी में काम करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, हाइडआउट्स दिखाते हैं, तो उन पर भी किस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो भी देखा जा रहा है और उन्हीं की मदद से ये हाइडआउट्स और आतंकी जो है पकड़े जा रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, आशिक लगातार जिस तरीके से आतंकियों के खात्मे को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर आशिक, अगर बात की जाए जिस तरीके से फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो लोकल नेटवर्क है उस लोकल नेटवर्क को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम इनपुट्स को लेकर बात कर रहे थे आशिक, उस इनपुट्स में यह भी कहा गया था कि जो लोकल नेटवर्क है वो भी अब सक्रिय नजर आ रहा है।
बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं जाश और लश्कर के जो आतंकी हैं उनकी तरफ से पहले ये कोशिश रही थी, जो यहाँ पर हालात ठीक हुए थे उसके बाद फिर से यहाँ पर हालातों को किस तरह से बिगाड़ा जाए, तो उसके चलते यहाँ पर लोकल नेटवर्क को जो है मजबूत किया गया। खासतौर पर स्लीपर सेल्स हो या ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हो, जिनकी मदद पे सारा अगर हम देखें तो आतंकवाद जो है घाटी में चल रहा है, तो पहले उसी को जो है अब टारगेट बनाने की कोशिश सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। और अभी तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे ये पता चला है कि किस तरह की जी। मदद वो इन आतंकियों को देते हैं। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि स्लीपर सेल्स जो एक्टिव हुई थी उनमें से 2 लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया, जिन्होंने कबूला कि किस तरह से पीओके हो या पाकिस्तान हो जहां पर वो आतंकियों के राब्ते में रहे हैं, और जो भी हैंडलर्स उनको आदेश देते हैं तो उसी की बुनियाद पर यहाँ पर वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन लगातार जो सुरक्षा एजेंसीज इस पर काम कर रही है, तो आने वाले दिनों में जो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स का नेटवर्क यहाँ पर बना है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए सुरक्षा बल जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी, आशिक, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।